हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती के अंदर महिलाओं को 50% आरक्षण के बारे में, जिसको लेकर यहाँ पे एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए इसमें यूपी टीजीटी बिजली और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा अगर बात की जाए इससे होने वाले महिलाओं के फ़ायदे के बारे में कि आखिर इससे महिलाओं को कितना फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए जो मेल कैंडिडेट हैं, यानी कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, जो लड़के हैं, है ना, सीधे तौर पे कहा जाए तो उनके माध्यम से सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया गया है। अब वो विरोध क्यों करने लगे हैं, विरोध में क्यों उतर गए, इसकी भी बात करेंगे। और इससे होने वाले नुकसान या फ़ायदे की बात की जाए, किसकी सीटों में गिरावट होगी, किसकी सीटों में बढ़ोतरी होगी, इसके अलावा किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, इस मामले पर डिटेल में बात करेंगे। 50% महिलाओं के आरक्षण के बाद यानी कि कितनी सीटें बचती हैं और कितनी सीटें किसको मिलने वाली हैं, डिटेल में जानकारी समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लेना और थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि जो आरक्षण का मुद्दा होता है उसको आप एक लाइन में नहीं समझ सकते हैं, येस और नो में नहीं। इसके लिए आपको थोड़े बहुत फैक्ट जानने पड़ते हैं कि आखिर आरक्षण लागू कैसे होता है। क्योंकि कल मैंने एक आरक्षण को लेकर वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि महिलाओं के लिए शिक्षक भर्तियों में 50% आरक्षण लागू किया गया है। तो एक अभ्यर्थी का सबसे पहला कमेंट आता है कि सर 60% आरक्षण पहले मिल रहा है, 50% आरक्षण जोड़ के 110% आरक्षण हो जाएगा, ये तो संविधान के विरुद्ध है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, बातों को सुनना, उसके बाद जो चीज़ें आपको समझा जा रही हैं उसके आधार पर अगर आप टिप्पणी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल मुद्दे पे आ जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब शिक्षक भर्तियों के अंदर भी महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि महिला किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी कंपटीशन में पुरुष अभ्यर्थी से आगे भी हैं और उनके बराबर भी हैं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि महिला किसी भी कंपटीशन के अंदर, चाहे वो यूपीएससी हो या 10वीं का टॉपर का एग्ज़ाम या 12th के एग्ज़ाम हो, सभी में कहीं ना कहीं जो महिलाएं वो आगे दिखाई देती हैं। अब सवाल ये देखने के लिए मिलता है कि शिक्षक भर्तियों में 50% आरक्षण जो लागू किया जा रहा है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, इसके बाद से क्या होगा। आखिर ये जो मेल अभ्यर्थी हैं वो इस बात को लेकर विरोध में क्यों उतर गए, उनका कैसे नुकसान होने वाला है, इसको समझने की आवश्यकता है। अब आप ध्यान से समझिए। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि 100 सीटों पे भर्ती निकाली गई है, ठीक है, 100 सीटों पे भर्ती निकाली जाती है। तो जो अगर मैं यूपी के आधार पर समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से आरक्षण होता है, कहीं पे एससी को आरक्षण ज़्यादा मिलता है, कहीं पे ओबीसी को। यूपी में क्या सिनारियो बस आप समझ लीजिए, क्योंकि टोटल होता तो 50% ही है ना, 10% आपका ईडब्ल्यूएस का जुड़ जाता है, ठीक है। तो मान लो कि 100 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, इसमें जो 50 पद होंगे वो ओबीसी एससी एसटी के लिए होंगे और जो 10 पद होंगे वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए होंगे आरक्षण के मुताबिक। बचे 40 जो पद हैं वो ओपन होंगे सभी के लिए, चाहे वो ओबीसी का अभ्यर्थी हो, एससी का अभ्यर्थी हो, जनरल का अभ्यर्थी या महिला कैंडिडेट हो, वो इन सभी पे आवेदन करते थे। अब इसमें होता क्या था कि जो ओबीसी को 27% मिल रहा है वो अपने 27% को ले लेते थे, प्लस अगर वो योग्य और एलिजिबल होते थे तो जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ जाती थी उससे अगर वो ज़्यादा नंबर लाते थे तो वो उसमें आवेदन के आधार पर ज़्यादा नंबरों के आधार पर नौकरी पा जाते थे। इस प्रक्रिया को ओवरलैपिंग कहा जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि ओवरलैपिंग के थ्रू एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में हाई कट ऑफ, जो इसको हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट होते हैं, एमआरसी की बात की जा रही है, ठीक है, तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर चयनित कर लिया जाता था। अब ये तो ओवरलैपिंग का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे मेल अभ्यर्थी विरोध क्यों कर रहे हैं, महिलाओं को कैसे फ़ायदा है, वो आपको समझना है। अब फिर से सुनिए, 100 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, ठीक है, वहाँ पे ओबीसी के 27% सीटें थी, ठीक है ना। अब इस 27% सीटों पर मेल अभ्यर्थी भी थे और फीमेल अभ्यर्थी थे, तो यहाँ पे जो सीधा कंपटीशन होता था मेल और फीमेल का होता था, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो मेल की सीटों पर नहीं थी या मेल फीमेल की सीटों पर नहीं था, ये सीटें दोनों के लिए ओपन थी। तो यहाँ पे मेल सीधे तौर पे इसके लिए कंपटीशन करते थे 27% सीटों के लिए और फीमेल भी करती थी। अब मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे 20% सीटें मेल ले जाते थे या 20% फीमेल ले जाती थी, लेकिन ऐसा अवश्य होता होगा कि किसी में मेल ज़्यादा सीटें लेते होंगे, किसी में फीमेल ज़्यादा सीटें ले जाती होंगी। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत सारी भर्तियों में मेल अभ्यर्थी
संख्या ज़्यादा होती है फीमेल के मुकाबले। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन यस कंपटीशन में देखा जाए उत्तर प्रदेश में 69,000 हुई थी, उसमें मेल की कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिले थे और फीमेल के अभ्यर्थी भी अच्छे खासे थे, लेकिन मेल के मुकाबले थोड़ी उनकी संख्या कम थी। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि वो योग्य नहीं, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उनकी संख्या थोड़ी डिफरेंस थी। क्योंकि जब हम आरक्षण पे बात करते हैं ना, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के अलग अलग सुनने के नज़रिए होते हैं, और मेरी कोशिश होगी कि मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करके चलूँ। अब ये तो बात हो जाती है आपके मेल और फीमेल के बारे में, लेकिन अब जब आपके लिए 50% आरक्षण लागू होगा तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लो 100 सीटें निकाली जाती हैं। अब ये जो 100 सीटें निकाली गई, इसमें 50% सीटें किसकी होंगी? ओबीसी, एससी और एसटी वाले अभ्यर्थियों की। लेकिन उसमें जो 50 सीटें निकाली गई हैं ना, इसमें 25% सीटें होंगी मेल की और 25% सीटें हो जाएंगी फीमेल की। यानी कि अब जो सीटें आपकी निकल रही हैं 50% या 50 सीटें, जो 100 वैकेंसी आपकी निकाली गई थी, उसमें से 50% जो आरक्षण था ओबीसी, एससी और एसटी के लिए, उसी में 50% मेल की होगी, 50% फीमेल की होगी। यानी कि यहाँ पे अगर आप ओबीसी का निकाल करके देखेंगे 27%, तो जो 27 सीटें निकल रही थी सीधे तौर पे 100 में से, उसमें से 13 या 13.5 सीटें मेल और फीमेल की। समझाने के तौर पे बता रहा हूँ, आधी सीट नहीं होती है। मान लो ओबीसी का 28% आरक्षण है, तो उसमें जो 28 सीटें पहले मेल और फीमेल दोनों आपस में लड़ते थे, कंपटीशन करते थे, अब वहाँ पर सीधे तौर पे 14 सीटें, यानी कि 14 सीटें होंगी, उस पर तो फीमेल ही चयनित होंगी और 14 सीटें मेल को मिलेंगी। तो ये एक कंपटीशन का जो नज़रिया है बदल जाएगा। यानी कि जो पहले मेल 28 सीटों के लिए कंपटीशन करते थे, अब उनको 14 सीटों पर ही कंपटीशन करना पड़ेगा। और जो फीमेल कैंडिडेट होती थी, उनको 14 सीटों के लिए कंपटीशन करती थी। इससे क्या होगा कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि इतनी सीटें तो फीमेल को मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे जैसे भी हो। ये बात आपको समझनी है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले 27% आरक्षण ओबीसी को तो मिल रहा था, लेकिन वहाँ पे कितने मेल चयनित हुए थे, कितने फीमेल, इसका कोई तय नहीं था। अब 50% सीटें होने के बाद में निश्चित तौर पे चीज़ें बदल जाएंगी। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि अब ये तो ओबीसी की बात हो गई, एससी की बात हो गई, एसटी की बात हो गई। थोड़ा सामान्य वर्ग में बात कर लेते हैं, जो अनरिजर्व की सीटें होती हैं। अब अनरिजर्व की 40 सीटें बचती हैं, तो ईडब्ल्यूएस की 10% आरक्षण था, उसमें भी 5% सीटें चली जाएंगी किसको? मेल को। यानी कि 50% सीटें, जिसकी 5 सीटें बनती हैं 10 की 50%, ठीक है। तो 50% मेल की, 50% फीमेल की, तो सभी में फीमेल के लिए बेनिफिट हो गया। ये एक बड़ा बेनिफिट है, चाहे वो एससी के अंदर सीटें हो, एसटी के अंदर हो, या ओबीसी या अनरिजर्व के अंदर। अब यहाँ पे जो अनरिजर्व में आपकी सीटें निकाली जाएंगी, इसमें क्या होगा? इसमें भी 50% आरक्षण हो जाएगा। तो जो 40% सीटें बचेंगी वो किसके लिए रहेंगी? वो रहेंगी फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए, और जो 40% में 50% सीटें और बचेंगी वो मेल की हो जाएंगी। अब इसमें क्या होगा? चाहे वो जनरल की फीमेल कैंडिडेट हो, ओबीसी की हो, एससी की हो, अगर वो सामान्य वर्ग की कट ऑफ लाती है तो जो 20 सीटें बचती हैं 100 में से, वो इनको मिलेंगी, और जो 20 बचेंगी उस पर कॉम्पिटिशन सबका होगा, वो मेल का, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो। तो ये 50% आरक्षण लागू हो जाएगा। अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आया है, तो आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ने बिहार की शिक्षक भर्ती तो देखी होगी। हाल ही में बिहार में एक शिक्षक भर्ती निकाली गई, एक नहीं, दो नहीं, 3 निकाली गई हैं। तीनों के अंदर महिलाओं को 50% आरक्षण लागू था, और उन सभी में जो भी सीटें निकाली जाती थी, जैसे कि जनरल की सीटें निकाली गई तो उसमें मेल और फीमेल की अलग हो गई, है ना। ओबीसी की निकाली, उसमें मेल फीमेल की अलग हो गई। एससी की निकाली, उसमें भी अलग हो गई। एसटी की निकाली, उसमें भी अलग हो गई। तो यहाँ पे क्या है, सीटों को डिवाइड कर दिया जाता था, और ये कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी है कि जब यहाँ पे 100 सीटें निकाली जाएंगी तो उसमें 50 सीटें अगर ओबीसी को मिलेंगी, तो ओबीसी के कहीं ना कहीं 27% सीटें, उस पर आधी तो फीमेल की हैं, उस पर तो फीमेल ही चयनित होंगी, बाकी के बच्चे मेल की हो जाएंगी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले सभी सीटें ओपन थी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके डिसीजन के बारे में। मैंने बता दिया है किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, और किसको बेनिफिट मिलेगा, किसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब ये तो आपको पता होगा कि इस मामले को लेकर कल की तारीख में मैंने आपको बताया था
कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। ये डिसीजन राजस्थान में लिया गया है। राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है ना, उनके माध्यम से डिसीजन ये लिया गया है। सवाल बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये था कि क्या उत्तर प्रदेश की नई शिक्षक भर्तियों के अंदर भी ऐसा डिसीजन लागू होगा। तो अभी तक के जो सिनेरियो है उसके अंदर अभी तक सरकार ने ऐसा किया नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि किसी एक राज्य में चीज़ें होती हैं तो धीरे धीरे करके सभी राज्यों में हो जाती हैं। अभी बिहार में ये पहले से लागू था और भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लागू है। राजस्थान में आ चुका है, तो कह सकते हैं कि यूपी के 2 बॉर्डर के आसपास तो आ चुका है। बहुत जल्द यूपी में कभी भी एंट्री कर सकता है, बाकी अभी नहीं हुई है। तो अभी के लिए आप मान के चलिए कि नहीं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा किया जा सकता है। अब मेल अभ्यर्थी इसको लेकर विरोध करने पर उतर गए। लिखा हुआ है कि 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 30% आरक्षण बढ़ाकर 50% जो किया गया है, हम उस काले कानून का विरोध करते हैं। लड़कों का हक मत मारो, महिला आरक्षण वापस लो। ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर पत्र भी लिखा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि 50% आरक्षण वापस ले लिया जाए जो महिलाओं को दिया गया है, मुख्यमंत्री भजन लाल को। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ट्विटर पे ये मुद्दा जारी भी है, लड़कों का हक मत मारो से संबंधित। इसी को लेकर अभ्यर्थी लगातार ट्वीट के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं कि जो आपने आरक्षण प्रणाली लागू की है उसके अंदर मेल कैंडिडेट का नुकसान हो जाएगा, ऐसा उनका मानना है। मेरा जो समझाने का तरीका था वो आपको दोनों तरीके से था कि मेल और फीमेल को क्या मिलेगा। अब चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप खुद तय करिए कि किसको बेनिफिट है और किसको नहीं। क्या ये लागू होना चाहिए या नहीं, ये भी मेरी अभी इस पर व्यक्तिगत तौर पे कोई टिप्पणी नहीं है। थैंक यू।